Assalamualaikum students. My name is Abdul. My roll number is 16. Here I discuss the human resource planning. Human resource planning. In इसके contents हैं introduction, significance, process, systems, approach to human resource planning, micro level manpower planning, labor market analysis, manpower inventorying methods. ये हम सारा अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. ह्यूमन रिसोर्स इज एन important corporate asset and the overall performance of the companies depends upon the way it is put to use. ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास एक ऐसा असास है और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर डिपेंड करती है ये किस तरह इसको इस्तेमाल करें. ग्लोबली मेजर इशूज ऑर्गेनाइजेशन आर स्किल शॉर्टेजेस, कॉम्पिटेंसी गैप्स, रिडंडेंसीज, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग. और जो मेजर इशूज हैं वो किस वजह से होते हैं? स्किल शॉर्टेजेस की वजह से, कॉम्पिटेंसी गैप्स मतलब काबिलियत का फर्क हो, रिडंडेंसीज रिपीटेशन हो जाए, डाउन साइजिंग का मतलब है कि अगर हम अपनी वर्क फोर्स को रिडक्शन करते हैं तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, मतलब इसमें घटाओ. राइट साइजिंग का मतलब है अगर हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया, हम दोबारा दोबारा उसको रिस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस फेल हो जाता है. इसी ये इश्यूज है इसके. Causes of the issue are inadequate business planning. और issues है inadequate business plan और inflexibility of job, मतलब जॉब में सख्ती की वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होनी, ना हो एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं है, और डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू रियलाइज कंपनी ऑब्जेक्टिव. अगर हम कंपनी के मकासद को रियलाइज करना चाहते हैं, इट इज एसेंशियल टू हैव अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है. ये एक ऐसा प्रोसेस है टू गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू द राइट जॉब एट द राइट टाइम टू सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव. मतलब क्वालिफाइड पीपल हों और अपनी पोजीशन पर ही काम कर रहे हो ताकि हम उसके मकासद को हासिल कर सके. ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम के. Our human resource planning include estimation of how many qualified people are necessary to carry out the assigned activities. ये हमें इस चीज की एस्टिमेशन करती है कि हमें कितने क्वालिफाइड पीपल चाहिए ताकि हम अपनी सरगर्मियों को मुकम्मल करके मतलब अपने मकासद हासिल कर सकते हैं. हाउ मेनी पीपल विल बी अवेलेबल एंड व्हाट इफ एनीथिंग मस्ट बी डन टू इंश्योर दैट. इसका मतलब है कि पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन कितने हमारे पास मुहैया है इक्वल टू द पर्सनल डिमांड. ग्रुप ऑफ पर्सन कितने हमें डिमांड है ताकि हम प्रॉपर तरीके से उनको संभाल सके जब हमें उनकी जरूरत हो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी. फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल. इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि ह्यूमन रिसोर्स जाना हमारे पास विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरे हैं ताकि जब हमें उनकी जरूरत हो तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें. एसेस सप्लाई और शॉर्ट, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हमारे पास सरप्लस ज्यादा है या शॉर्टेज कमी है. इफ एनी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ह्यूमन रिसोर्स जब हमें पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफाइड अवेलेबल होने चाहिए. Objectives of HRP ensure adequate supply of manpower as and when required. Manpower का मतलब है अफरादी कुव्वत. अफरादी कुव्वत मतलब हमारे पास जो पर्सन होते हैं जो काम करने वाले हों वो भी हमें मुहैया हो जब हमें उनकी जरूरत है. इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस बात का भी यकीनी बनाया जाए कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास मौजूद है प्रॉपर यूज इस्तेमाल अच्छी तरीके से होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन तंजीम में. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरपी. इसकी इम्पोर्टेंस और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है. लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु रिटायर, डाई, लीव ऑर्गेनाइजेशन. कुछ जो लोग होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं या मर जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाते हैं या किसी भी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स की वजह से उन्हें रिप्लेस करना पड़ जाता है. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस बात की इसलिए बनाया जाता है ताकि इंश्योर स्मूथ सप्लाई ऑफ वर्कर्स विदाउट इंटरप्शन. किसी भी इंटरप्शन के बजाय हमें जल्दी से वो मुहैया हो जाए. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो तो उसी वक्त हमें वो मुहैया हो जाए. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है. द पैराडॉक्स ऑफन इज दैट इवन विद ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. एक पैराडॉक्स एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी के बढ़ने के साथ साथ देयर हैज बीन शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी हो रही है विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज. मतलब उनमें सलाहियत ही नहीं है वर्क करने की, इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है. Significance of HRP. Uncertainties can be managed through planning. यकीनी सूरत हाल को भी मैनेज किया जा सकता है. हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एक्शन प्लान. और ये तंजीम को मदद करती है कि पहले वो प्लान बनाए फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन करे ताकि फॉर अचीवमेंट ऑफ कंपनी ऑब्जेक्टिव फॉर फ्यूचर ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सके. और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल दरामद करना कि एक्शन और प्लान बन जाए उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए. Significance of HRP to minimize destruction of organization process. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. Help to focus sharper at your competitive posture or position.
कम्पिटिटिव पोजीशन और पोस्चर का मतलब है कि जो हमें ब्रांड ऑफर दे रही है वो रिलेटेड टू अदर ब्रांड्स के मुकाबले में ज्यादा हमारे लिए ठीक है या गलत है। इससे प्लानिंग अगर हम बना सकते हैं तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। फोकस इज ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पीपल रिक्वायरमेंट, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। जो प्रोसेस है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। पहले उसके मकासद बनाए जाते हैं, फिर उसके पॉलिसी, फिर जो हम एचआर नीड्स फोरकास्ट, उस चीज का अंदाजा लगाया जाता है कि क्या हमारे पास नीड है, एचआर सप्लाई फोरकास्ट और कितने हमारे पास मुहैया। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एचआर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर अमल दरामद होता है। कंट्रोल एंड एवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। एवेल्युएशन का मतलब होता है उसकी वर्थ को रेज करना। सरप्लस अगर ज्यादा हुई है तो हम इसकी मदद से हम रिस्ट्रिक्टिंग हायरिंग कर सकते हैं, रिड्यूस और काम करने के और कर सकते हैं, या जल्दी से रिटायरमेंट कर दे तो ये भी उसमें आ सकता है। शॉर्टेज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम जो लोग पहले अप्लाई करते हैं उनको अप्लाई करने दिया, अगर हमारे पास बंदों की शॉर्टेज है फिर उसके बाद उनमें से सिलेक्शन होती है। ये इसका प्रोसेस हो गया। एचआर सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हम अंदाजा डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट हैव टू बी बैलेंस्ड। ये डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट में भी बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है द स्टेप्स टेकन टू एलिमिनेट एनी मिसमैच, अगर कोई मिसमैच है तो स्टेप्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हैव टू बी मेंटेन फॉर कीपिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इक्विलिब्रियम करने की जरूरत होती है। इट इज ट्राइंग टू डेवलप दिस एज अ डिसिप्लिन। इसको डिसिप्लिन के तौर पर भी डेवलप किया जाता है। हैविंग इंपॉर्टेंस बोथ इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिसर्च टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग, ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना इसको अच्छी तरीके से समझ सके और एकेडमिक और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस भी बढ़े। लेबर मार्केट एनालिसिस। लेबर मार्केट एनालिसिस का मतलब है कि लेबर मार्केट का तज्जिया। एनालिसिस ऑफ लेबर मार्केट आर कैरीड आउट फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल सेगमेंट। ऑक्यूपेशनल सेगमेंट का मतलब है तबका और पेशात, मतलब जिन जगह पे वो काम कर रहे हैं उसका तज्जिया लीजिए। इन्वेस्टिगेटिंग मार्केट फॉर नॉलेजेबल एंड स्किलेबल वर्कर्स। डिफरेंशिएटिंग सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द मार्केट। सप्लाई और डिमांड फोर्सेज इन द मार्केट उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Manpower inventory. Manpower inventory is the record of staff in a commercial organization. Manpower inventory का मतलब होता है अफरादी कुव्वत। अफरादी कुव्वत में जो रिकॉर्ड है स्टाफ का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैनपावर इन्वेंट्री इन्वॉल्व द क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सोनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ना इन एडिशन टू काउंटिंग देयर नंबर्स, ना कि उनके नंबर्स को हम काउंट करें, बल्कि उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें क्लासिफाई करना चाहिए। मैन पावर इन्वेंट्री मेथड मैन टू मैन कंपैरिजन होना चाहिए, मैन टू और मेथड होना चाहिए, मैन टू बिहेवियर होना चाहिए। सर मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है, थैंक यू।